मोस्ट वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हाल ही में यूपीपीएससी जीआईसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें प्रवक्ता की काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उसमें जो फर्स्ट पेपर है, मतलब 40 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए और उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो मेरे पास कुछ जीएस की बुक्स का कलेक्शन है जो शार्ट में जीएस की तैयारी के लिए बहुत मुफीद होगा। और अगर बेहतरीन तैयारी की बात की जाए तो इसका घटना चक्र का जो 7-8 में जो पार्ट में 7-8 पार्ट में जो आता है, पूर्वावलोकन, कभी एक इतिहास का आता है, जीव विज्ञान का भी आता है, इसी तरीके से परीक्षावाड़ी का भी आता है, वो भी 7-8 पार्ट में होता है। तो तकरीबन वो बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन पीसीएस पैटर्न पे चूंकि यूपीपीएससी कराएगा तो सारे क्वेश्चन पीसीएस पैटर्न पे ही आएंगे। और अगर आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरी राय है कि आप परीक्षावाड़ी के सभी सेट को पढ़ें और या फिर घटना चक्र के सभी सेट को पढ़ें। थोड़ा कॉस्टली होगा, थोड़ा टाइम भी लेगा, लेकिन वो सबसे बेहतरीन होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सब्जेक्ट को बी पे भी कमांड चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेहतर नहीं होगा। और उसके लिए एक शॉर्ट टर्म एक ही बुक से पढ़ाई कीजिए, वो भी 2-3 बुक से नहीं बल्कि एक ही बुक से पढ़ाई की जाए। अब उसमें से आप लूसेंट की, मेरे पास एक बुक है, ये देख लीजिए, ये लूसेंट की बुक है। इस लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें दे दी है गई हैं। पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी ये ऐड कर दिया है। और इसी तरीके से इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं। और जैसे कई सारी बुक्स होती हैं, दृष्टि की भी आती है, पूजा की भी आती है, कई कई चीज़ें। इसमें क्या है ना कि कुछ चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं, जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी नहीं है। और इसी तरीके से बाकी सारे सब टॉपिक्स तो ले लिए गए। भूगोल है, भारत का ब्रह्मांड है, ये देख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। भारतीय संविधान भी लिया गया है। और इसकी जो साइंस है वो सफिशिएंट है। आप इसमें साइंस से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और विविध में इम्पोर्टेंट प्रीफैक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं वो भी अच्छे खासे दिए गए हैं। खेल कूद इससे आप मत पढ़िएगा, ये जो करंट ले लीजिएगा कि विकास सर की करंट आई है एनुअल, उससे भी देख सकते हैं। और करंट के लिए जो भी आप कोई भी घटना चक्रीय ले लीजिए जिसमें अच्छे से बताया गया हो, वो स्पीडी देख सकते हैं। एक दृष्टि रिमाइंडर है, वो भी देख सकते हैं। तो कोई एक घटना चक्र के ले लीजिए। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश स्पेशल स्पेशल ले लीजिए, वो भी परीक्षावाड़ी का ले लीजिए, या फिर घटना चक्र का ले लीजिए। घटना चक्र में मैपिंग अच्छी है, इस वजह से मैं कहूँगा घटना चक्र ले लो। वैसे अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो वो परीक्षावाड़ी में अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ये सामान्य ज्ञान की हमारे पास लूसेंट की बुक है, अच्छी बुक है। कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं है, बाकी सारे टॉपिक्स में जमा कर दिए गए हैं। और इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरी बुक है वो है पूजा पूजा सामान्य ज्ञान। ये जो पूजा सामान्य ज्ञान बुक है, इसमें ये एनसीईआरटी का पैटर्न है। एनसीईआरटी और सीसेट का लिखा हुआ है, एनसीईआरटी सीसेट। ये जो फ्रेशर्स जो हैं, जिन्होंने कभी जीएस पढ़ा नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक। और इसमें चीज़ें बहुत इजीली समझाई गई हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है। और क्योंकि वह सामान्य ज्ञान से ये आसान है, इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं बहुत ही नॉर्मली उठा लिए गए हैं वहाँ से एनसीईआरटी बुक से, और सीधे सीधे यहाँ पर रख दिए गए हैं। तो अब ये लूसेंट से थोड़ा इजी है। वैसे कुछ टॉपिक्स इससे पढ़ना चाहिए, जैसे मैं बताऊं आपको कि भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था इन्होंने बहुत इजी के तौर पे दी गई है। सामान्य विज्ञान तो खैर मैंने अभी देखी नहीं है, इसकी सामान्य विज्ञान तो देखी नहीं है, वो भी देखूंगा तो अगले वीडियो में बताऊंगा। विश्व का भूगोल पे भी अच्छा खासा कंटेंट दे रखा है। इस तरीके से भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और विविध का इसका बहुत अच्छा है। विविध जो इन्होंने उठाया वो एनसीईआरटी से सीधे उठा लिया है। तो अगर आपको आर्ट और कल्चर से जो है कुछ तैयारी करना है तो आप इसका विविध देख लीजिए। उसमें सारे एनसीईआरटी के जितने भी आर्ट और कल्चर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दूसरी एक और चीज है कि यहाँ पर जो राज्य के क्वेश्चन होते हैं, राज्य से रिगार्डिंग कि फला राज्य का विघटन, फला राज्य का जो निर्माण, इस तरीके से क्या किया है कि अपडेट कर दिया है। जम्मू और कश्मीर ये और लद्दाख ये सब यूनियन टेरिटरी में दे दिया है, बाकी जो है 28 राज्यों को ऊपर रखा है। तो ये मतलब कि काफी अपडेट बुक आई है, तो इसको आप देख सकते हैं।
सामान्य ज्ञान पूजा की अच्छी है, पढ़ सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी है। और कुछ टॉपिक्स तो जैसे हिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी है, और लुसेंट का वो सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से एक और मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक दूसरी किताब मेरे पास है दृष्टि की, मेरे पास ये दृष्टि सामान्य ज्ञान। इन्होंने क्या किया है कि दृष्टि, इसमें सारे सारे टॉपिक को जोड़ दिया है। मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया है कि इतिहास को एक साइड में रखा है, और फिर उसके बाद जो है सीक्वेंस से भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल। इन्होंने जो फैक्ट्स हैं वो उठाए हैं, डायरेक्ट फैक्ट रख दिए हैं, मतलब कि सीधा सीधा रख दिया है कि आपको उसको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, तब आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। से वेदांग सारी चीजें तो इन्होंने उठाई हैं। जैसे आप अगर विस्तृत या डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे तो सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, लेकिन आपको प्रीवियस नॉलेज से अप्रोच करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपने एनसीईआरटी को 6 से लेकर के 12 तक के या 12 तक के, और कुछ बुक्स साइंस 10 तक के, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी है। इसने पूरे जियोग्राफिकल सिस्टम को और हिस्टोरिकल सिस्टम को और अच्छे से कवर किया है। एक एक चीज को दिया है, फैक्ट रख दिया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी है, लेकिन आप जो है अगर थोड़ा बहुत भी जीएस को पढ़ा है तो आप ये किताब ले सकते हैं। इसी तरीके से ये किताबें 3 किताबें हो गई हैं, 3 ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आप इन्वायरमेंट का स्पेशल स्टडी करना चाह रहे हैं, जो कि इस पे इन्वायरमेंट पूछ लेता है कभी कभी कि पर्यावरण अधिनियम कब आया, या इस तरीके से जो जल संरक्षण अधिनियम है, अभयारण्य है, इस तरीके से ने जो तकरीबन 2015 से पहले, या जो आधुनिक भारत में आज़ादी के बाद में जो जो अधिनियम पारित किए गए, सारे के बारे में इसमें डिटेल है। और ये केस स्टडी मेथड के ऊपर डिपेंड पूरी किताब बेस है, केस स्टडी में। तो इस तरीके से आप इस किताब को ले सकते हैं। और थोड़ा यूजीसी से वो है, यूजीसी के ऊपर आधारित है। लिखा है सीधे से, देखिए, विश्व अनुदान आयोग के लिए निर्मित पर्यावरण अध्ययन। इसके राइटर हैं इराक भरूचा। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी ये किताब। पर्यावरण को तैयार करने के लिए उसका प्रीफेस और उसका जो बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी है। एक मर्तबा आप सब लोग पढ़ लें। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो केस स्टडी मेथड्स हैं उनको छोड़ देना है, सिर्फ थ्योरीज आपको पढ़नी है, और स्पेशली जो अधिनियम है पर्यावरण के वो आपको पढ़ने हैं। तो इजीली ये 2 दिन में, इतनी मोटी किताब है, 2 दिन में आप इसको सरसरी तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद आप इन्वायरमेंट का, चूंकि मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल पीसीएस में, वो इन्वायरमेंट में ज़्यादातर पुराने क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, अधिनियम वगैरह पूछ लेता है कभी कभी। तो जो इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट के साथ जुड़ करके आ रहे हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश का जो कि एग्जाम है, उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ करके पेपर आ रहे हैं। वो सॉरी, उत्तर प्रदेश के साथ करंट जो है जुड़ करके आ रहा है। जैसे पूछ लेगा आपके साथ कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ है, और वहाँ पर किसका संरक्षण हो रहा है, या फिर दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर है वो स्पेशल किस चीज के लिए है, या फिर इसी तरीके से अनुसंधान पूछ लेगा, बकरी रिसर्च अनुसंधान मथुरा में। इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है। और हाथियों के बारे में पूछ लेता है कि हाथी के ऊपर जो है इलाज के लिए कहाँ पर अनुसंधान खोला गया है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जब भी आएंगे वो सब करंट से ज़्यादा जुड़ करके आते हैं। तो ये किताब ये आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि अगर इसके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो इसको मत पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़िएगा। ये तो हो गई बात किताबों की, आपको जो थ्योरीज पढ़ने के लिए। लेकिन जो चीज़ आपको सबसे बेहतरीन फील कराती है और एक अच्छे कंपटीटर्स के लिए, अगर आप टॉप 10 में नाम लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक किताब है, असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान। एजीपी पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है।
एजीपी पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। आप इसको एजीपी पब्लिकेशन गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कुछ पेपर जो प्रीवियस पेपर को उठाया है, फिर उसको एनालिसिस भी किया है कि ये जो पेपर आया है उसमें रिसर्च से कितने क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री से कितने आए हैं, ज्योग्राफी से कितने आए हैं, इस तरीके से सूचकांक के कितने कितने क्वेश्चन आए, करंट से कितने आए, उत्तर प्रदेश से कितने आए। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को इन्होंने एनालिसिस किया है कि कितना वेटेज हमको कहाँ पे मिल रहा है। तो ये किताब जो है आप लोग पढ़िए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी किताब मेरे पास है सुपर 30। सुपर 30 आप लोगों ने मूवी देखी होगी सुपर 30, कितनी शानदार मूवी थी। उसी से जोड़ लीजिए इसको भी, सुपर 30 ये भी आपको परफेक्ट और शानदार बनाएगी। तो इसमें भी जो है प्रीवियस पेपर जो लिए गए उसको एक अलग तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है, और एजीपी जो थी वो थोड़ा कम एक्सप्लेन किया, लेकिन ये पहले की किताब है, थोड़े दिनों पहले पिछले साल मैंने मंगवाई थी। तो एक क्वेश्चन उठाया है, उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स बता दी। जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन उस निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जो बना होता है, निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। अब जो इसका आंसर देंगे वो पूरे जो है इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएगा। इस तरीके से ये आपके लिए एक अच्छी समझ लीजिए रिफ्रेशर बुक है, आपको रिफ्रेश कराएगी। जो आपने कंटेंट पढ़ा है लुसेंट में या पूजा में या किसी पे, उसको रिफ्रेश कराएगी बहुत इजीली। इस तरीके से कुछ किताबें मैंने पहले मंगवाई थी आपसे। अभी एक किताब मेरे पास है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, 2019 की किताब है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं पीसीएस में या फिर सांख्यिकी अधिकारी में या इसी तरीके से आरओ में एआरओ में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे के सारे कुछ इसको एनालिसिस किया है और अच्छे से, और इसमें यह भी बताया डिटेल के साथ कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और किस तरह आएंगे। तो ये किताब आप इन सब किताबों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका एग्जाम होगा, उतने ही आप ग्रेडअप करेंगे। एक इसी तरीके से बीईओ का है यूथ कंपटीशन टाइम का है। बीईओ का जो है ये पहले काफ़ी दिनों पहले मैंने एग्जाम इस किताब को पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स को अगर आपको रिफ्रेश करना है, सब रिवाइज करना है और टेस्ट करना है, सेल्फ टेस्ट करना है, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तकरीबन 10,000 क्वेश्चन तो होंगे ही डेफिनेटली। तो इन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव को इसमें दिया है। जैसे आप कहीं पर आ गया है जैसे सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। अब सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं के ताल्लुक से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पर दे दिया है इन्होंने। वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है यूपी में कि वो यहीं से क्वेश्चन उठाएं। ज़्यादातर 70% रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर 1-2 बार किताबें पढ़ ली जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से और ज़मीनी किताबें मेरे पास हैं जो बेहतर हैं, लेकिन ज़्यादातर करते क्या है पब्लिकेशर्स की वो कुछ ही क्वेश्चंस को उठा करके बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप फला किताब ले लीजिए, वो ले लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए अच्छा सा, और एक किताब ले लीजिए। अगर टाइम रहे तो प्रैक्टिस सेट में इजाफा कर लीजिएगा और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट और एक अच्छी किताब जो आपको सजेस्ट लगे। मैंने 3 किताबें आपको बताई, सामान्य ज्ञान बताई, दृष्टि बताई, पूजा बताई, और भी बहुत सारी सामान्य ज्ञान की किताबें आती हैं, लेकिन 3 मुझे ये बेस्ट लगी, मेरे पास मौजूद भी हैं, और इनका सभी का एनालिसिस करके मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह से आप देखिए जीआईसी में कुछ अच्छा सा कीजिए। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ भी कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, बाय।